कांग्रेस के पार्षद अमरलता सागवान ने 10 अप्रैल शनिवार शाम को दिल्ली सरकार की शराब नीति के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती अमृता धवन, जिला अध्यक्ष व निगम पार्षद श्री अमरलता सागवान मौजूद थे। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही शराब की नीति का विरोध किया। उनका कहना था कि केजरीवाल दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना चाहते हैं। वह राशन की दुकानें बंद करके ठेके खोलना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार रेवेन्यू वसूलना चाहती है। उन्होंने शराब पीने वालों की उम्र भी 25 से घटाकर 21 कर दी है। कप्तान जी का सवाल है केजरीवाल से कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए क्या वह छोटे बच्चों को दूध की जगह शराब की बोतल देंगे। कप्तान जी ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए हमसे जो होगा वह हम करेंगे। हम अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाएंगे। नेशनल इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से उषा पांडे की रिपोर्ट। बिल्कुल, जिस तरह से ये हस्ताक्षर अभियान हमने आज स्टार्ट किया है, ये शुरू किया है हर जगह पे मेट्रो स्टेशन हो या हर जो भी बस स्टॉप वगैरह हो, हमने ये हस्ताक्षर अभियान हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन के नेतृत्व में हमने ये स्टार्ट किया है कि जो सरकार ने ये आबकारी नीति में जो उम्र कम करी है, 25 साल से 21 साल की उम्र करी है, इससे तो क्या वो जो बच्चे पीते हैं शराब उसको रोक पाएंगे। अब तो घर घर में शराब मिलेगी। अब आपको पता है कि जब घर में शराब पीने के लिए आदमी अपने औरत को मारते हैं, बाप बेटे बच्चे अपनी माँ से पैसा लेने के लिए घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ये तो अब होगा। और क्या गारंटी है कि कहते हैं कि रेस्टोरेंट में जाके जो शराब पीते हैं बच्चे, वो 21 साल की उम्र का बच्चा अगर पीता है वहाँ जाके शराब, तो क्या गारंटी कि 18 साल का बच्चा भी अब जाके शराब क्यों नहीं पिएगा। वो तो जाके पिएगा। अब तो कहते हैं कि अब तो शराब 21 साल की जब उम्र हो चुकी है तो खुलेआम पिएगा। किसी को इस चीज़ का कोई डर ही नहीं है कि बच्चों को डर था कि घर में उनको पेरेंट्स को भी था कि चलो बच्चे नहीं पीते हैं, लेकिन अब तो बच्चा खुलेआम कहेगा मैं 21 साल का हो गया मैं शराब पीऊँगा। तो ये केजरीवाल जी की जो आबकारी नीति जो उन्होंने स्टार्ट की है, इसके लिए हमारी महिला कांग्रेस ने एक पहल करी है जो बहुत अच्छी शुरुआत है। केजरीवाल जी की सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये इतनी उम्र कम करने का इन्होंने क्यों किया इसे। जो आपका हस्ताक्षर डे जो आज फर्स्ट डे यहाँ पर आपने किया है, कितने दिन तक आपका ये चलने वाला है? ये हस्ताक्षर अभियान हमारे पूरे दिल्ली में चलेगा, हर जगह पे, हर एरिया में, हर जिले में और हर विधानसभा में ये चलेगा, हर जगह पे चलेगा। पे आए हैं इस हस्ताक्षर अभियान की कड़ी में, इसको हमने आगे बढ़ाया है और हमारे साथ हमारी जिला अध्यक्ष अमरलता जी हैं। मैं मानती हूँ कि जो दिल्ली सरकार की नीति है वो बिल्कुल विनाशकारी है। जो उनकी आबकारी नीति अभी आई है, जिसको न्यू लिकर एक्साइज पॉलिसी बोलते हैं, उसमें एक ऐसे कई बिंदु हैं जो मैं मानती हूँ कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं के लिए एक शोषण ही होने वाला है। शराब नीति को इतना विस्तार करना ये किसी भी सरकार का एजेंडा नहीं होना चाहिए। सरकार को स्कूल खोलने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, अस्पताल खोलने चाहिए, लेकिन सरकार दिल्ली के अंदर इस समय सिर्फ अपने राजस्व को बढ़ाने के चक्कर में कि उनको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वो चाहती है कि घर घर शराब चली जाए। लोगों को राशन चाहिए, लोगों को शराब नहीं चाहिए। अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग काम करेंगे, लोग अपनी जीवन यापन अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर आप उसकी जगह लोगों को शराब बांटने का काम करेंगे, हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने को प्रपोज करेंगे, मैं मानती हूँ कि इससे दिल्ली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और एक तरफ तो केजरीवाल पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद दिल्ली के अंदर नशे का व्यापार जो है सरकारी तरीके से करने की योजना बनाकर बैठे। तो हम इस नीति का विरोध करते हैं। सरकार को इस नीति को वापस लेना चाहिए और सरकार व्यापार नहीं कर सकती है शराब का, ये सरकार का काम नहीं है। उन्होंने प्रपोज किया है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उन्होंने प्रपोज किया है कि 25 से 21 साल उसकी उम्र कर दी जाएगी। अभी भी दिल्ली के अंदर 25 साल वाले की बजाय 21 साल तक पी लेता है व्यक्ति। जब 21 साल औपचारिक हो जाएगा तो 15-16 साल का बच्चा भी इसके लिए आगे बढ़ेगा और पिएगा और बच्चों का भविष्य खराब होगा। जहाँ तक सरकार की तरफ से बात करी जा रही है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो क्या सरकार के पास और कोई साधन नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने? यही मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आप हमारे युवाओं को नशे की लत में डालकर आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करने का आपका ये पॉलिसी लेकर आ सकते हैं। और भी तरीके हैं जिससे सरकार जो है अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप शराब के ठेकों को और शराब घर घर पहुंचाने जैसे काम को लेकर आएँ। और दिल्ली जो पूरे विश्व में जाना जाता है, अपनी डेवलपमेंट के लिए जाना गया है, शीला दीक्षित जी ने जो किया है, मैं मानती हूँ कि दिल्ली में कोई दूसरा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो ये काम ऐसा कर सके। तो आप उसको आगे तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप आज भी शीला दीक्षित जी के नाम के ही फीते कट रहे हैं, कोई नया काम नहीं किया है। तो आप लोगों को आलसी, आप लोगों को
चाहते हैं कि वो नशे में पूरी तरह से धुत हो जाए और कोई काम करने लायक ही नहीं रह जाए। एक माँ की पीड़ा समझिए, जब उसको मार खानी पड़ती है कि वो पैसा नहीं दे रही शराब पीने के लिए। अब बच्चे भी इस तरीके से काम अगर करने लग जाएंगे, उनको लत लग जाएगी, तो कितना हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है और क्राइम भी महिलाओं के खिलाफ उस इलाकों में बढ़ता है। सरकार की तरफ से एक आरोप लगातार लग रहा है कि अवैध शराब दिल्ली में बिक रही है काफ़ी समय से, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। तो क्या सरकार उनको नहीं रोक पाने में असफल हुई है, इस कारण ये पॉलिसी बनाई देखिए, गई? सरकार इसमें मिली जुली है। बहुत बड़ा पैसा चलता है जब कच्ची शराब बिकती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि कच्ची शराब का व्यापार, हाँ, सरकार चाहे तो किसको हैंड्स डाउन नहीं कर सकती, किसके ऊपर रेड नहीं मार सकती। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार चाहती नहीं कि कच्ची शराब रुके। सरकार चाहती है कि युवाओं को, हमारे भाइयों को, बहनों को कच्ची शराब के ज़रिए उनको इतनी आदत डल जाए कि फिर वो अपने सिर्फ शरीर को ख़त्म ही देखेंगे। तो ये सरकार चाहती ही नहीं कि कच्ची शराब का व्यापार ख़त्म हो। एक बार जो इनकी विमेन प्रेसिडेंट है कमीशन की, दिल्ली कमीशन की, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि कच्ची शराब रुकनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि शराब रुकी है या दिल्ली के अंदर कच्ची शराब का व्यापार बढ़ा है? और अगर बढ़ा है तो इसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अगर बात करें, आपने बात करी अभी स्वाति मालीवाल जी की, उन्होंने तमाम जगह तमाम बार रेड करी शराब को लेकर, क्या कारण रहा वो भी इसमें असफल रही और अब सरकार नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री की नीयत साफ नहीं है। और जब पैसा आता है नेताओं की जेब में तो अच्छे अच्छे व्यापारियों के सामने लोग झुक जाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री झुके हुए हैं, वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इस देश को बेच देना चाहते हैं और शराब के नाम पे दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को ख़त्म कर देना चाहते हैं और इस पूरी पॉलिसी का हम विरोध करते हैं। देखिए, हम काफ़ी दिन से शराब के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तिमारपुर विधानसभा में। आज अमृता धवन जी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और ये बताने के लिए हस्ताक्षर अभियान किया है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना चाहते हैं। वो राशन की दुकानों को बंद करके ठेके खोलना चाहते हैं। वो सिर्फ उनका काम है रेवेन्यू जो है वसूलना लोगों से। उम्र को 25 से घटा के 21 कर दिया है। अब 21 से घटा के लंदन की तरह वो 18 कर देंगे। उसके बाद फ्री कर देंगे कि कोई उम्र का बच्चा भी शराब पी सकता है। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, क्या कि बच्चों की दूध की घूंटी को भी जो है अब वो शराब के लिए अलाउ करेंगे? क्या छोटा बच्चा जो पैदा हुआ उसको भी अलाउ करेंगे? क्योंकि वहाँ से भी रेवेन्यू आएगा। केजरीवाल जी का काम रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को इस तरीके के काम, जो विकास के लिए उनको चुना था, उनको विकास करने चाहिए। इस तरीके के ढोंग तमाशे बंद कर देने चाहिए। मेहरबानी करके केजरीवाल जी ये सोचें। और जो अभियान चलाया जा रहा है तिमारपुर विधानसभा में, कल भी संगम बिहार में मीटिंग है, ये लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, साथ में पार्टी की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। हम दोनों मंचों से करना चाहते हैं। और यही अमृता धवन जी और अमरलता सांगवान जी का ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, जो इन्होंने ये किया है कि युवाओं में नशे की लत व महिला उत्पन्न को बढ़ावा मिलेगा, 100% बढ़ावा मिलेगा। हर वार्ड में 3 ठेके खोलने की योजना है, लेकिन अमरलता जी कह चुकी हैं हम अपने वार्ड में कोई ठेका नहीं खोलने देंगे। विश्वविद्यालय संख्या में वृद्धि करनी चाहिए थी, स्कूल बनाने चाहिए थे, बारात घर बनाने चाहिए थे, कम्युनिटी सेंटर बनाने चाहिए थे, और कर क्या रहे हैं? शराब के ठेके खोल रहे हैं। 461 दुकान बंद कर दी और 420 शराब के ठेके खोल दिए। ये मेरा कहना है। सर, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि हमने कच्ची शराब, जो देशी शराब जो बिक्री होती देखिए, है ना, स्वाति माली इज द पार्ट ऑफ केजरीवाल। जो केजरीवाल के, वो तो कठपुतली हैं केजरीवाल की। जैसे केजरीवाल जी कहेंगे ऐसे स्वाति मालीवाल करेंगी। वो तो माली माल नहीं है, माला माल हो गई है। शराब के काम से माला माल हो गई है। अब वो माली माल नहीं रही। अब वो शराब के खिलाफ सड़कों पे नहीं आ रही हैं। अब वो शराब का विरोध नहीं कर रही हैं। अब शराब उनको अच्छी लगने लगी है। अब शराब मालीवाल जी को खराब नहीं लग रही है, क्योंकि उससे रेवेन्यू आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है। सर, अगर शराब के विरोध में आप लोग रैली निकालो तो समझ में आता है, विरोध प्रदर्शन करो समझ में आता है, बोतल लेके सड़कों पे उतरो तो समझ में आता है, हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है? देखिए, लोग कई ये भी पूछते हैं कि भाई ये शराब की आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। तो लोगों को समझाना भी है शराब हानिकारक क्यों है। हम मीटिंगों में भी यही काम कर रहे हैं, पर्चे बांट के भी यही काम कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर भी यही काम कर रहे हैं, सड़कों में छोटी रैली निकाल के भी वही काम कर रहे हैं। और उसके बाद केजरीवाल के घर पे भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो जनता जागरूक हो रही है और सरकार नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है। ये दिल्ली की जनता और केजरीवाल के बीच की लड़ाई है। मेन इसका कंक्लूजन ये है।